हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए स्टाइलिश हैंडबैग लेके आई हूँ और ये हमारा 13 नंबर का हैंडबैग है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके लिए हमें सामान चाहिए 16 बाई 18 के 2 पीस, 16 बाई 16 के 2 पीस प्लेन कपड़े में, प्लेन क्लॉथ में, 16 बाई 8 इंच का 1 पीस, 16 बाई 18 इंच का 2 पीस चाहिए। 1 बाई 1 मैंने लिखा है यहाँ पे, 2 पीस ये भी चाहिए हमें। बेल्ट चाहिए 24 इंच की 2 पीस। लेस मैचिंग की चाहिए, एक चौड़ी चाहिए और एक झालर में चाहिए। मैं भी आपको दिखाती हूँ। जिप हमें 16 इंच की और 8 इंच की 2 चाहिए होंगी और रनर हमें चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 16 बाई 18 के 2 पीस, और ये हमारे पास 2 पीस हैं और इसको मैंने 1 पीस में लिया है पूरा। तो ये 36 इंच का है पूरा। इसकी जो लेंथ है पूरी 36 इंच की है और जो इसकी विड्थ है ये 16 इंच की है। तो यहाँ पे जो जिनके पास पूरा 1 पीस नहीं है वो पूरा 2 पीस में इसको ले सकती हैं इस तरह से। अगर 1 पीस में 1 पीस में ले रही हैं तो 36 इंच बाई 16 होगा और 2 पीस में ले रही हैं तो 16 बाई 18 इंच का होगा। तो 1 पीस हमारा ये मेन हो गया। उसके बाद हमें जो हमने लाइनिंग के लिए आपको बताया था 16 बाई 16 की ये हमारे पास लाइनिंग है 2। ये देखिए, ये 2 लाइनिंग है इस तरह से। ये टेरिकॉट के कपड़े की है और 2 पीस हमारी ये हो गई। फिर मैंने लिखा है यहाँ पर 16 बाई 8 का 2 पीस। तो ये हमारे पास 2 पीस है। ये देखिए इस तरह से, ये 8 इंच है, ये 16 इंच है और ये भी पूरा 16 इंच है और 8 इंच के ये 2 पीस हैं हमारे पास। इसके बाद मैंने बताया है बेल्ट। ये बेल्ट तैयार कर रही हूँ, मैं भी आपको बताऊंगी इसकी बेल्ट कैसे तैयार करनी है। ये पूरी 48 इंच की ये पूरी लंबी पट्टी है और इसको भी हम पूरा तैयार करने के बाद इसको 24 इंच में 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। और ये जिप है हमारी 16 इंच की है और 16 इंच की 2 हमें चाहिए होंगी। मैंने यहाँ पे 1 लिखी है और 16 इंच की हमें 2 जिप चाहिए होंगी। ये देखिए, एक ये चाहिए, एक ये चाहिए। ये अंदर के पॉकेट की है, ये बाहर के पॉकेट की है और एक 8 इंच की चाहिए जो हमने इसमें ऑलरेडी पहले से लगा रखी है। और रनर हमें 4 पीस चाहिए होंगे। 1 पीस 8 इंच के लिए, 1 पीस 16 इंच के लिए, 2 पीस 16 इंच के लिए। तो 4 पीस रनर चाहिए होंगे। फिर मैंने यहाँ लिखा है लेस। लेस हमें इस तरह से जो भी हमारा कपड़ा है उसके हिसाब से चाहिए होगी। एक तो इस तरह से कपड़े की लेस चाहिए होगी, दूसरी इस तरह से झालर वाली लेस चाहिए होगी। ये ऑप्शनल है, आप कपड़े की भी झालर की भी लगा सकती हैं। मैं यहाँ मोतियों की लेस लगाऊंगी, इस कपड़े के साथ मैचिंग है ये। तो आइए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हैंडल तैयार करेंगे। हैंडल तैयार करने के लिए ये 48 इंच का पूरा हमारा जो बैग का कपड़ा है उसी बैग के कपड़े का ये हैंडल बनेगा, लेकिन उसके ऊपर ये लेस हमें लगेगी। लेस हमें ज़्यादा चाहिए होगी बैग के लिए भी और हैंडल के लिए भी। तो इसको बनाने के लिए ये देखिए, मैंने यहाँ से पहले इसको इस तरह से जोड़ा हुआ है एक साइड से। ये हल्की सी पाइपिंग देते हुए बाहर, हल्की सी पाइपिंग देते हुए इसको अंदर इस कपड़े को मोड़ा है और जो प्रोसीजर मैं इधर बताऊंगी सेम इसी प्रोसीजर में ये यहाँ पर जोड़ा गया है। तो इसको ये पाइपिंग देने के लिए इसको हम पाइपिंग को ऐसे उठाएंगे, कपड़ा अंदर रखेंगे और ये हल्की सी पाइपिंग देते हुए इस तरह से ये यहाँ पे इतना हल्का निकालेंगे कि बस ये पाइपिंग का लुक हमारा यहाँ पर आ जाए। तो जो मेन कपड़ा है उसको हम अंदर कर देंगे, पाइपिंग ऊपर कर देंगे।
से बाकी कपड़ा अंदर कर देंगे। और लेस ऊपर से सिल देंगे। ये हमारा पाइपिंग का लुक इस तरह से आने लगा है। और अभी ये थोड़ा सा नरम है, अभी हम इसको टाइट कैसे करना है ये भी बताएंगे। ये भी ध्यान रखें कि जो नीचे कपड़ा है उसी कपड़े का नीचे थ्रेड बॉबिन में आपके होना चाहिए, क्योंकि ये हैंडल है, ये दोनों तरफ से दिखाई देगा। और इसमें 2-3 बार कम से कम बॉबिन और ऊपर की जो हमारी रील है उसको चेंज करना होगा। ये हमारा कुछ इस तरह से ये पूरा कंप्लीट साफ के साथ जुड़ गया है। अब इसको टाइट करने के लिए, अब ये थोड़ा सा नरम है, तो ये जो पाइपिंग के जो जितने भी जोड़ हैं इन पे हमें मशीन चलानी है। तो इसको जब जितना धागे से सिला जाएगा उतना ये ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो इसको अब हम यहाँ पर सिलने जा रहे हैं। ये वाला जो दूसरा किनारा है इसको भी हम सिल देंगे। हार्ड हो गया। तो मशीन जितनी ज़्यादा चलेगी उतना ज़्यादा कपड़ा हार्ड होगा। आपको याद होगा कि बहुत पहले हम लोग के यहाँ हमारी मदर लोग हाथ से गद्दियाँ बनाया करती थी छोटे बच्चों की, जिनको हम कथरी भी कहते थे, गुरड़ी भी कहते थे। आज भी बहुत सारे घरों में देखी जाती हैं, बनाई भी जाती हैं। और वो जितना धागा भरता था उसमें जितनी ज़्यादा सिलाई होती थी, उसमें सिलाइयों के द्वारा उनमें डिज़ाइन भी पड़ती थी। कच्चे टाँकों से ही वो सिले जाते थे, लेकिन वो उतनी हैवी होती जाती थी और टाइट हो जाती थी। तो उसी तरह से ये सिलाई का जो भी काम है, जितनी ज़्यादा सिलाई होगी उतना ज़्यादा ये टाइट होगा। जैसे कि आप देख लीजिए कि आपके जो सलवार वगैरह होती हैं, तो सलवार के पहुँचों में भी देखिए डिज़ाइन डाली जाती है। तो उसमें तो पहले बकरम
डालते हैं थोड़ा टाइट होने के लिए, ताकि एक शेप रहे, अच्छा लगता है दिखने में। लेकिन जिनके पास बकरम नहीं होता वो कपड़ा ही डाल करके अंदर और जब ऊपर से सिलाइयाँ मार देते हैं तो भी वो टाइट होके और बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। तो उसी तरह से ये हैंडल है, इसमें बहुत ज़्यादा इसको टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हैंड बैग्स वगैरह हैं और ज़्यादा टाइट होने पे कंधे पे, जब बैग में सामान भरा जाता है तो कंधे पे थोड़ा सा दबाव महसूस होता है कड़े हैंडल की वजह से, जिससे कि थकान भी आ सकती है। तो हर चीज़ इतनी नरम और सॉफ्ट होनी चाहिए कि आपके लिए आरामदायक हो। तो उसी हिसाब से मैं ये बैग की हैंडल बता रही हूँ, और हैंडल कैसे होनी चाहिए उसके बारे में भी मैं बता रही हूँ। तो ये तो हमारा हो गया हैंडल। यहाँ थोड़ा सा छूट गया था मेरा, तो मैंने उसको कवर कर दिया। तो ये हमारा हैंडल तैयार हो गया है। अब इसको हम 2 भाग में बराबर काट देंगे। तो ये हमारा 24 इंच का तैयार हो जाएगा। इसको एकदम बराबर लेना है और इसको इस तरह से कट कर लिया। तो ये हमारा हैंडल, 2 हैंडल हमारे तैयार हो गए इस तरह से। और नीचे सॉफ्ट कपड़ा इसलिए लगाया गया है ताकि ये जो एम्ब्रॉयडरी में जो सीक्वेंस वगैरह हैं ये दिक्कत ना करें, ये केवल शो के लिए अंदर होने चाहिए। तो ये 2 हमारे हैंडल तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद हमारी बारी आती है पॉकेट्स तैयार करने की। तो लाइनिंग का एक कपड़ा लें, 16 बाई 16 का जो एक पीस है, एक पीस ये लेंगे हम, और 16 बाई 8 इंच का जो एक पीस लिया था उसमें हमने एक ये जिप लगा रखी है, और इसको हम अंदर की पॉकेट बना देंगे। अंदर की पॉकेट में ये सिंपल, इसको एक तरफ ये जो 16 बाई 8 इंच का एक पीस है, इसमें हमने ये पूरी लंबी एक 16 इंच के एरिया में एक जिप लगाई है, और इसमें 2 रनर डाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अंदर हम इसको 2 पार्टीशन में कर देंगे। तो देखिए इसको 2 पार्टीशन कैसे करेंगे। सबसे पहले जो 16 इंच के जो एरिया हैं इनको हम आपस में इस तरह से जोड़ देंगे, नीचे बॉटम की तरफ से इसको हम जोड़ देंगे। ये हमारा बॉटम का एरिया है, ये 8 इंच वाला है। पहले हम बॉटम जोड़ेंगे, और इसमें जो 16 इंच बाई 8 इंच का जो पीस था उसमें पहले से आप जिप लगा लें। जिप लगाने के बाद ही इसको जोड़ें। अब ये जो जिप हमने इसको यहाँ से जब जोड़ देते हैं तो ये अपने आप प्रेस होके सीधा आ जाएगा, और जहाँ पर ये जिप है अब इस जिप को इस कपड़े के साथ अटैच कर देंगे। 16 बाई 16 वाले इंच के कपड़े के साथ इस जिप को अटैच कर देंगे। तो ये हमारी अंदर की पॉकेट तैयार हो जाएगी। इसमें 2 रनर डालने हैं हमें, क्योंकि हम अंदर 2 पॉकेट बनाएंगे। अब ये 8 इंच का एरिया जोड़ देते हैं। इधर से भी इस कपड़े का सेंटर निकालेंगे इस तरह से, यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, और ये निशान पूरा हम सीधे यहाँ तक ले जाएंगे और इस पे पूरी मशीन चला देंगे। लेकिन जब यहाँ पर हम मशीन चलाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि जिप पे हमें मशीन नहीं चलानी। ये जो 8 इंच का जो एरिया है यहाँ पे, ये जिप के नीचे ही इसको हम यहाँ पे डबल मशीन चला छोड़ देंगे, और जो ये दोनों रनर हैं हमारे दोनों तरफ रन करने चाहिए इस तरह से। इस तरह से ये रनर जो जिप है हमारी ये पूरी खुलनी चाहिए, खाली ये कपड़े तक जो है ये 8 इंच का जो एरिया है यहाँ पर हम डबल मशीन चलाएंगे, और ये हमारी 2 पॉकेट तैयार हो जाएंगे।
ये 2 पॉकेट हमारी तैयार हो गई हैं इस तरह से। और ये यहाँ पर जोड़ा, ये ज़िप के नीचे से, ये ज़िप को नहीं सिलना है, ये ध्यान रहे। रनर आपका पूरा दोनों तरफ रट करना चाहिए, ताकि जब ये बैग के अंदर रहेगा तो किसी भी उसमें जब हम बैग के अंदर हाथ डालें और जल्दी हमको खोलना हो तो ये ऐसा ना हो कि ये रनर हम इधर खींचें और ये यहाँ पे आके ब्लॉक हो जाए और टूटने फूटने का डर रहे, कि कपड़ा फटने का डर रहे, या सामान, ये जो कपड़ा है, सॉरी, जो सामान ये जब उधड़ जाएगा तो सामान इसका इस कंपार्टमेंट में, इसका सामान इस कंपार्टमेंट में आ जाएगा और आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो ये रनर दोनों तरफ रन करनी चाहिए। आप कोई भी एक जिप खरीदें, खींचें तो दोनों तरफ वो जानी चाहिए। तो इससे आप किसी उलझन या परेशानी में नहीं पड़ेंगी और पॉकेट का सामान अपनी जगह रहेगा और किसी भी मुसीबत से आप बच सकती हैं। तो मतलब बैग के अंदर हाथ डाला और कोई भी रनर खींच दिया तो आपकी पॉकेट खुल जाएगी और बंद हो जाएगी, परेशानी नहीं होगी। तो ये तो हो गया अंदर की 2 पॉकेट। अब दूसरा पीस हम लेंगे 16 बाई 16 का, ये। अब इसमें जो दूसरा हमारा 8 बाई 16 का जो पीस है, इसकी हम छोटी पॉकेट बनाएंगे। बहुतों ने पूछा था कि छोटी पॉकेट कैसे बनती है, तो ये हमने 8 इंच वाले एरिया पर एक जिप लगाई है, इसको फिनिशिंग दे दिया है। अब इसको हम उलट के यहाँ पर इस तरह से जो दूसरा 8 इंच का एरिया है उसको जिप में सिल देंगे। इसमें रनर पड़ा हुआ है, आप भी रनर डालें चाहे बाद में डालें, लेकिन जब भी डालें ध्यान रख करके सिलाई करें। इस पर हम डबल मशीन चलाएंगे। अब इसको हम सीधा कर देंगे, अरे सॉरी, सीधा नहीं करेंगे, ये कोई एक एरिया उठा करके इसको हम यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन दे करके जिप को डाउन कर देंगे और फिर इसको दोनों तरफ से सिल देंगे, बराबर से रखेंगे। यहाँ जिप पर हमें डबल मशीन चलानी है। इसी तरह से इधर वाला भी एरिया सिल देंगे। अब इसको हम खोल के सीधा कर देंगे। तो ये हमारी अंदर की एक छोटी पॉकेट तैयार हो जाएगी, जिसमें हम पैसा है, कार्ड्स हैं या कीज़ हैं, आसानी से रख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी एक पॉकेट तैयार हो गई है और इसमें हम एक ही रनर डालेंगे। ये देखिए, ये हमारी छोटी सी पॉकेट तैयार हो गई है। अब ये जो हमारा 16 बाई 16 का दूसरा पीस है, इसका हम सेंटर निकालेंगे इस तरह से। ये हमारा सेंटर हो गया, ये। अब इस सेंटर से हम करीब 4 इंच नीचे, ये हमारा जो सेंटर जा रहा है, ये 4 इंच डाउन जा करके इस पॉकेट को हम यहाँ पर लगा देंगे। बस इसको ऐसे सीधे रखना है। इस पॉकेट का भी सेंटर आप निकाल लें, ये देखिए इस तरह से। ये इस पॉकेट का भी सेंटर निकल गया, सेंटर से सेंटर मिला करके और इसको पूरा ऐसे सीधे जोड़। ये हमारी अंदर की दूसरी पॉकेट हो गई। तो अंदर हमें इस तरह से 4 पॉकेट मिल जाएंगी। एक तो दोनों 16 इंच का एरिया जब मिलेगा वो, और एक छोटी पॉकेट ये, और ये
2 पॉकेट ये। तो ये हमारे कुल मिलाकर के इस बैग के अंदर हमको 4 पॉकेट्स मिल जाएंगी। तो ये हमारा इस तरह से जब ये खुलेगा तो अंदर ये पॉकेट हमारी तैयार मिलेंगी। सॉरी। तो ये तो हो गई पॉकेट। अब हम उठाते हैं अपना मेन कपड़ा। मेन कपड़े में हमने ये 18 लिया था, तो 18 इंच में से हम 2 इंच नीचे डाउन करके ये कपड़ा काटेंगे। मैंने निशान लगा रखा है, आप भी निशान लगा करके कब काटें। इसको हम काट लेते हैं। 2 इंच इधर से काटेंगे और 2 इंच इधर से काटेंगे। तो ये हमारा फिर से 16 बाई 16 का मेन कपड़ा मिल जाएगा। और इसको एक साथ इसलिए मैंने क्विल्ट किया है ताकि जो सिलाई है वो डिज़ाइन है वो आपस में मैच कर जाए। तो ये हमारा 16 बाई 16 का 2 पीस इधर वापस बच गया है। अब वापस ये जो 2 इंच के जो पीस हैं इनको हम उठाएंगे और इसमें हम पॉकेट इसकी बनाएंगे। तो हमारे पास अभी एक जिप बाकी है, उस जिप से हम इसको जोड़ेंगे, अंदर की पॉकेट पूरी कंप्लीट करेंगे। तो ये जो एक पीस लेंगे, पहले एक पीस हटा देंगे, इस तरह से रखेंगे। इसमें ये जिप इस तरह से जाएगी। फिर देखिए मैं भूल रही हूँ यहाँ पर, ये मेरा थोड़ा सा यहीं पे हमेशा गड़बड़ होता है। ये जिप सीधी रखी जाएगी और ये कपड़ा जो है इस तरह से ये सॉरी, ये जो मेन कपड़ा है इसको और जिप को दोनों को सीधा रखेंगे। उसके ऊपर ये लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे जो अंदर की जो पॉकेट जा रही है। जब हम इसको सिलेंगे तो ये हमारी कंप्लीट होके ऐसे आएगी। तो अब इसको हम सिल देते हैं। इस तरह से तीनों पीस को मिलाना है और सिल देना है। इस तरह से इसको हम यहाँ पर पहले फिनिशिंग दे देते हैं। इस तरह से जिप बाहर निकालेंगे और लाइनिंग और ये जो मेन कपड़ा है इसको इस तरह से पलट के आपस में जोड़ देंगे। सेम प्रोसीजर में जो ये जो दूसरा पीस है इसका सीधा पीस इस पे रखेंगे और दूसरा जो हमारा ये 16 इंच का जो कपड़ा है इसको इस तरह से रखेंगे। याद रहे जो भी पॉकेट और जिप का जो हिस्सा है वो हमारा ऊपर की तरफ आना चाहिए, जो ऊपर की जिप लग रही है, नहीं तो पॉकेट उल्टी जुड़ जाएंगी आपकी। तो मेन पीस रखेंगे, जिप रखेंगे, मेन पीस और जिप दोनों सीधा हिस्सा रहेगा। इसके बाद ये लाइनिंग इसमें रख के इसको जोड़ देंगे। इसमें भी इसको हम 16 इंच वाला इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं और ये यहाँ पर इसको हम फिनिशिंग दे देते हैं।
तरह से सिल देंगे। ये पूरा जितना भी सीधा है ये अंदर जाएगा और इसको हम पूरा यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे। अभी इसका बॉटम नहीं सिलना है, जो साइड का हमारा कपड़ा है उसको सिलना है। दोनों साइड मिलाते हुए पूरा सिल। ओ, इसमें रनर तो अभी डाला नहीं, सॉरी। वही मैं सोच रही थी कुछ गड़बड़ हो रही है। थोड़ा सा खोल देते हैं, 2 मिनट में रनर पड़ जाएगा। ये हमारे इसमें 2 रनर पड़ेंगे। एक रनर ये पड़ गया, हम दूसरा इधर से डाल देते हैं। उसके बाद साइड से इसको सिल देंगे, बॉटम इसका नहीं सिलेंगे। और यहाँ पर रनर डालते समय थोड़ा सा समय है मेरे पास, तो मैं बता दूं कि हमारी एक व्यूवर ने टीवी कवर के लिए कहा है और एक दूसरी व्यूवर है, उनका नाम नहीं याद आ रहा, नाम तो किसी का नहीं याद आ रहा, उन्होंने वॉशिंग मशीन कवर के लिए कहा था। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और बार बार मैं कहती भी हूँ कि आप लोग का जो भी कवर अगर किसी चीज़ का पूछना चाह रही हैं तो प्लीज़ पहले मेरे FB मैसेंजर बॉक्स में जाकर के उस जो टीवी है या वॉशिंग मशीन है या जो भी आपका इक्विपमेंट है उसका पिक मुझे दें, तो ही मैं बता पाऊँगी कि उसका शेप किस तरह से लेकर के और किस तरह से कटिंग करके बनाना है। क्योंकि हर मॉडल की अपनी एक अलग डिज़ाइन होती है, उसको इस तरह से बता पाना मुश्किल है। और टीवी कवर अगर मैं बनाना भी चाहूँ तो एक जैसे कि डबल क्लॉथ कोई तैयार किया जाता है उस तरह से भी, अगर फ्लैट टीवी है तो फ्लैट टीवी का तो कवर खैर मैं बता सकती हूँ, लेकिन अगर आपका बॉक्स टाइप में टीवी है जैसे कि पहले आते थे तो उसके लिए तो मेजरमेंट चाहिए होगा, तभी मैं बता पाऊँगी कि किस तरह से बनाना है। मुझे बस ये बता दें कि फ्लैट टीवी का कवर चाहिए कि बॉक्स वाले टीवी का कवर चाहिए, बस मुझे अगर इतना भी आप बता देंगी तो भी मैं बता सकती हूँ। तो ये हमारी अंदर की पॉकेट इस तरह से तैयार हो गई है और ये दोनों साइड हम जोड़ देते हैं, बॉटम इसका नहीं जोड़ना है। ये इसका जिप का हिस्सा आ गया है और ये इसका बॉटम का हिस्सा है जो अभी हमने नहीं सिला है, और ये जो दोनों साइड थे दाएं बाएं इनको अभी हमने सिल दिया है। तो ये हमारी अंदर की पॉकेट तैयार हो गई है। अब हम आते हैं मेन पीस पर। मेन पीस में पहले हम सेंटर निकालेंगे, सेंटर से फिर सेंटर निकालेंगे, यहाँ पर हमारा हैंडल जुड़ेगा, ये हैंडल हो गया। दूसरी तरफ का भी सेंटर निकाल लेते हैं। ये मैंने 1 पीस में मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो डबल पीस में इसको बना सकती हैं और प्रोसीजर यही रहेगा।
बस उसमें बॉटम जोड़ना रहेगा और कुछ नहीं। ये हमारे सेंटर निकल गए हैं। अब ये जो हमारे पास बॉर्डर है, पहले हम हैंडल लगाएंगे। हैंडल जो है हम इसको सीधा ही लगाएंगे, सॉरी, इस तरह से ये उलट के रखना है इसको। और ये जो निशान है, निशान के बीचों बीच से लगाएंगे इस तरह से और इसको सिल देंगे। अगर आपके हैंडल में या लेस में स्टोन वगैरह हो या टाइट वाले जो सीक्वेंस आते हैं जिनमें मशीन नहीं चलती है, तो प्लीज़ वहाँ से पहले उसको निकाल दें। जितनी दूर पे मशीन चलनी है उतनी दूर से स्टोन और सीक्वेंस वगैरह जो अगर टाइट हैं तो उनको निकाल दें। ये हमारा एक हैंडल लग गया है यहाँ पर, और इससे अब ये हैंडल लगने के बाद इससे करीब 1 इंच नीचे, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 इंच नीचे इस तरह से निशान लगाएंगे पूरा। 1 इंच डाउन जा करके पूरा निशान लगाने के बाद इस तरह से ऊपर की साइड में ये हमारी लेस है। अब ये जो लेस है पहले हम ऊपर की तरफ जोड़ेंगे। अब ये ध्यान रखना होगा कि ये जो लेस है ये केवल हम फ्रंट साइड में लगाएंगे, ये हमारी लेस दोनों तरफ नहीं लगेगी। इस बैग की यही एक मतलब हर बैग को एक अलग लुक देने का यही एक तरीका है कि इस बैग में हम केवल जो लेस है सिर्फ फ्रंट में लगाएंगे। और इसको फ्रंट में जब लगाएंगे तो आप इस तरह पहले लगा लें, बताते हैं। अब हमारे पास जो मोतियों वाली लेस थी ये, अब यहाँ पे अभी हमारी लेस खुली हुई है, हमें एक साइड में जोड़ा है। अब इस लेस को हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इसके अंदर डालते हुए जो मेन लेस है कपड़े वाली, इसको ऊपर रखेंगे क्योंकि इसमें हमारी अच्छी पाइपिंग दिख रही है। और ये जो मोतियों वाली लेस है इसके अंदर डालते हुए इसको सिल देंगे। इस तरह की जो मोती या घुंघरू किसी भी चीज़ की अगर आप लेस लगा रही हैं तो पहले उनको सेट कर लें, फिर उनको पकड़ लें, पकड़ने के बाद फिर मशीन चलाएं, नहीं तो ये छटक के सुई के नीचे आ सकते हैं। बहुत सावधानी के साथ ये सारी लेसें इस तरह से जोड़ी जाती हैं। ये हमारी इस तरह से ये लेस लग गई है। अब इसको जो भी एक्स्ट्रा है इसको काट देंगे और जो मोती वाला हिस्सा है उसको वहाँ पे आप हाथ से बाद में मशीन से सुई से टाँग दें। अब आप सोचेंगे कि हैंडल हम बाद में भी लगा सकते थे, नहीं, अब इसमें क्योंकि मोती लगानी थी तो हैंडल पहले लगाना जरूरी था, क्योंकि
जब मोती वाला काम अगर बैग वगैरह में होता है, इस तरह से कोई झालर लगाई जाती है, एम्ब्रॉयडरी की जाती है, तो पहले हैंडल लगा लिया जाता है, क्योंकि वो बाद में मशीन के नीचे आकर के टूटे फूटे नहीं, फंसे नहीं। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो भी सारे काम है पहले निपटा लिए जाए, उसके बाद मोती का काम किया जाए। तो ये हमारा फ्रंट का इस तरह से लुक तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो हमारा बैक साइड का है, इसमें भी हम हैंडल लगा देते हैं। बार चेक कर लेंगे कि हैंडल की दशा दोनों सही हो। तो ये हमारा सही है। अब इसको हम जोड़ देते हैं। लग गए हैं। अब इसके हम साइड सिलेंगे। साइड सिलते समय भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये मोती जो है हमारे मशीन के नीचे ना आने पाए। इसको ऊपर से हम यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे बराबर से, इस तरह से। मोतियों को अंदर ध्यान में रखते हुए कि मशीन के नीचे नहीं आए। और इसमें जब हम बॉटम पर आएंगे तो यहाँ पर हल्का सा कर्व देंगे, बहुत गहरा नहीं देना है, बहुत लाइट सा 1 इंच की दूरी का कर्व हमें देना है। ये इस तरह से हल्का सा ये मैंने यहाँ पे कर्व दिया है, आपको चौक से दिखा देती हूँ। इसको काटना नहीं है, ये बस चौक से निशान लगा के यहाँ पे हल्का सा कर्व दे देना है। कटिंग बाद में होगी जब हम फिनिशिंग करेंगे, अभी कुछ नहीं काटनी। पहले से काट करके और तब नहीं सिलना है, सिलने के बाद उसको काटना है ताकि आपका कपड़ा खींचे नहीं, छोटा बड़ा ना हो। ये हम दूसरी साइड में हैं, मोती नहीं आना चाहिए। अगर मोती की जगह कपड़े की लेस है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी हम हल्का सा कर्व का निशान डालेंगे और बराबर से, मुझे तो आदत है, मैं तो कर लूँगी, लेकिन जो अभी सीख रही हैं बहनें या अपनी सहूलियत के लिए भी वो हर तरह के कर्व को अपने एक किसी कार्डबोर्ड पे काट के रख सकती हैं, और ज़रूरत पड़ने पे बस कार्डबोर्ड रखना है कॉर्नर पे, चौक से निशान लगाना है, उसके बाद मशीन चला देनी है। मशीन चलाने के बाद फाइनल हो जाने के बाद कटिंग कर देंगे। तो कार्डबोर्ड के आप जैसे गले वगैरह तैयार करके रखे जाते हैं, उस तरह से आप बैक के लिए भी, कॉर्नर के लिए या किसी खास शेप के लिए या किसी खास मेजरमेंट के लिए आप पहले से उतने बड़े कार्डबोर्ड तैयार करके रख सकती हैं। क्योंकि और जो बहनें, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो बहनें प्रोफेशनल हैं या जो ऑर्डर लेती हैं, तो बार बार कपड़ा नाप जोख करने से बेहतर है कि कपड़ा क्विल्ट जब कर लें तो कार्डबोर्ड पहले से, मान लीजिए 16x16 का है या 15x16 का है या 12x14 का है, 16 का है, जो भी शेप है, जो मेन शेप है। मान लीजिए कि एक बैग मैंने जो कॉलेज हैंड बैग बताया था उसका शेप ये था, इस तरह से शेप था, यहाँ पे ये गोल निशान था, इस तरह से था। तो ये वाला जो शेप है आप इस तरह से भी पूरा काट करके रख सकती हैं। बस पूरा कपड़ा क्विल्ट किया, उस कार्डबोर्ड को रखा और पूरा वो चौक से चारों तरफ निशान लगा लिया, उसके बाद उसको काट दिया। तो इस तरह से बार बार के नाप जोख से आप बच सकती हैं। और कार्डबोर्ड एक फाइल बना लीजिए, उसमें सारे, उनको फोल्ड करके मत रखिए, कार्डबोर्ड को हमेशा सीधे रखिए। जो मोटी दफ्ती वगैरह आती हैं, पैकिंग के डब्बों के में आती हैं, तो उन डब्बों को भी कटिंग करके आप अपना एक अच्छा फोल्डर बनाइए। फोल्डर बनाना भी मैं बता दूंगी आपको, तो उसमें सब सारा सेव करके रखिए। जब भी कोई
अपने लिए बनाएं या किसी और के लिए बनाएं या ऑर्डर पे बनाएं, जैसे भी बनाना है, तो बस आप कपड़ा क्विल्ट करना है। क्योंकि कपड़े तो सारे सीधे क्विल्ट होने हैं, वो तो डिज़ाइन में कट के क्विल्ट होंगे नहीं, तो उनको पहले क्विल्ट कर लें, उसके बाद सीधे वो जो भी डिज़ाइन पैटर्न आपको बनाना है उसको कार्डबोर्ड को रखें और इस तरह से पूरा ड्रॉ कर लें और उसके बाद कटिंग कर लें। तो बार बार की स्केल और चौक और इंची टेप लेकर के नाप जोख से आप बच जाएंगी। तो ये था एक छोटा सा टिप्स आज का, क्योंकि मैं यही करती हूँ, लेकिन आपको बताना रहता है इसलिए आपके सामने सारी चीज़ें करती हूँ। तो बताने के ही प्रोसीजर में मैंने ये भी बता दिया है। तो हमने यहाँ पे ही छोटा सा कर्व का निशान लगाया है, ये देखिए यहाँ पे ये लगा दिया है, यहाँ पर हम सिल चुके हैं। तो ये दूसरा हम करने जा रहे हैं। तो ये हमारा कर्व का निशान हो गया, ये जुड़ गया। अब इस बैग को हम सीधा करेंगे, पहले इसको हम काट देंगे। इसको भी काटने के बाद ये जो कोने काटे हैं इनको हल्का सा हमें कट करना होगा, इस तरह से हल्का हल्का कट करना होगा, सिलाई तक नहीं जाना होगा, ताकि ये जो कपड़ा कटने के बाद ये जो है ऐसे तनाव लेकर के घूम सके, शेप दे सके। अगर इसको हम यहाँ पे कट नहीं करेंगे छोटे छोटे, तो ये अजीब सी एक सिकुड़न टाइप की सीधा करने पर आ जाएगी, जो देखने में ख़राब लगेगी। तो इसका जो तनाव है इसको दूर करने के लिए ये कट करना ज़रूरी है। सॉरी। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर हल्का सा गोल आया है, ये इस तरह से हल्का सा, एकदम बहुत स्लाइट, और शेप अपने आप में खूबसूरत होगा। अब ये बैग हमने सीधा कर लिया है। अब इस सीधे बैग को हम ये जो हमने पहले तैयार किया था, इस उल्टी लाइनिंग के अंदर, ये जो अंदर का जो हिस्सा है इसको हम उल्टा ही रहने देंगे, इसका सीधा अंदर सीधा ही रहेगा। इस बैग को इसके अंदर डालेंगे, यहाँ से जिप खोली और इसके अंदर इसको हमने डाल दिया। ये देखिए, अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे पूरा बराबर से, दोनों तरफ से हाथ डालिए, इसको बाहर खींचिए हल्का सा, और हैंडल दोनों तरफ के दोनों सीधे जाने चाहिए, कोई भी उलट पलट ना हो जाए, क्योंकि अब हम इसको फाइनली सिलेंगे। ये हमारा लाइनिंग का हिस्सा, और ये हमारा अंदर बैक का हिस्सा है जिसमें हमने लेस और ये हैंडल वगैरह लगाए थे। अब इन दोनों को, ये दोनों जोड़ मिला करके सिल देंगे। अब इसको, ये जो लाइनिंग का हिस्सा है इसको हम बाहर की तरफ निकालेंगे, और नीचे से जो हमारा सीधा बैग है उसको निकाल देंगे इस तरह से। ये हमारा हिस्सा बाहर आ गया है। अब जो इसका बॉटम है इसको हम फाइनली सिल देंगे। बॉटम जैसा कि मैं बताती हूँ हमेशा, इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमें इस तरह से सिलना है, सफाई के साथ।
ये हमारा पूरा सफाई के साथ बैग तैयार हो गया। अब ये जितनी भी पॉकेट वाला हिस्सा है, वाइट वाला हिस्सा जिसमें हमने पॉकेट वगैरह लगाई थी, इसको हम इसके अंदर पूरा डाल देंगे। पूरा हाथ से इसको पूरा अंदर फैला देना है। और ये जो हमने जोड़ लगाया था, अब इसको हमें यहाँ पे फाइनल टच देना है इस तरह से। ये हमारे दोनों हैंडल बाहर आ गए और यहाँ पर ये जो हमने जोड़ लगाया था, इस पे अब हम मशीन चलाएंगे इस तरह से। यहाँ पर ये जो हमने जोड़ अभी लगाया है, ये लाइनिंग के साथ वाले कपड़े के साथ, तो यहाँ पर अब हम एक मशीन चलाएंगे। ताकि जो हमारी अंदर की लाइनिंग और पॉकेट वगैरह है वो ऊपर ना आने पाए और एक फिनिशिंग भी अच्छी आ जाए। यहाँ पर हमारी पॉकेट भी इस तरह से, ये जो हैंडल है ये भी मजबूत हो जाएगा। अंदर की लाइनिंग अंदर खींचते हुए बराबर से मशीन बिठाते हुए रनर अंदर की तरफ करते हुए, ताकि मशीन के नीचे, क्योंकि जब कोई मशीन चलती है और मोती या रनर जो भी होते हैं वो उछल के सुई की तरफ भागते हैं, तो उनको हाथ से एक उंगली से पकड़ें, उसके बाद मशीन चलाएं। हैंडल बाहर की तरफ खींचिए, दोनों जो जोड़ हैं उनको बीच में लगाइए। वो देखिए एक मोती निकल गया हमारा। अब ये देखिए, अभी एक मशीन हमारी चली है यहाँ पर, ये तो इससे ये थोड़ा सा टाइट हो गया। अब हमें एक मशीन और चलानी है उसी के नीचे। ये जो हमारा हिस्सा है, ये अभी ये उठा हुआ सा है, बार बार बाहर भाग रहा है, तो इसको फिर हम ये जो हमने अभी मशीन चलाई थी यहाँ पर, इसके ठीक नीचे और जिप से थोड़ा ऊपर, जिप के ऊपर सिलाई नहीं आनी है, जिप से थोड़ा ऊपर, अब यहाँ पर हम डबल मशीन चलाएंगे। इससे जो बाहर सिलाई दिखाई देगी उसमें भी फिनिशिंग आएगी, बैग की लुकिंग भी अच्छी आएगी और हमारी जिप भी अंदर टिकी रहेगी। ये देखिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी दूरी पे इसको रखना है। ये देखिए, ये जिप है हमारी, ये जिप है और जिप से थोड़ा ऊपर यहाँ पर लेते हुए ये चाप हमने रखा है। जिप पे मशीन नहीं चलेगी, केवल ये जो हमारी पिंक पट्टी अंदर जा रही है, ये जो पिंक पट्टी जा रही है अंदर, इस पे हमें मशीन चलानी है। कपड़ा अंदर की तरफ टाइट करते हुए और जिप भी इस तरह से सब अंदर करते हुए इस पर हम मशीन चलाएंगे। हैंडल बाहर रहेंगे, हैंडल बाहर की तरफ तानिए, रनर हटाइए,
हमारी मशीन चल रही है और ये सिर्फ हमारी यहाँ पर अंदर जुड़ गई है। ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया है। इसका शेप ये आएगा और अंदर हमें इतनी सारी पॉकेट्स मिल रही हैं। ये देखिए, ये पूरा बैग हमारा तैयार हो गया है और एक पॉकेट हमें ये मिल रही है यहाँ पर और 2 पॉकेट हमें अंदर नीचे मिल रही है। तो सारा सामान हमारा सेफ हो जाएगा। अंदर हमें 4 पॉकेट मिल गई हैं, एक छोटी पॉकेट, दो बड़ी पॉकेट और ये जो जिप है अब इसको हम बंद कर देते हैं। अभी सिलाई की थी तो थोड़ा सा वहाँ पे ये इस तरह से इसको ठीक करना है, क्योंकि ये देखिए ये हमारी जिप बंद हो गई इस तरह से और ये हमारा एक बैग अच्छा सा तैयार हो गया। तो उम्मीद है आपको ये बैग पसंद आया होगा। मैं आपको और दिखाती हूँ उसको पूरा डिटेल में। ये देखिए, ये इस तरह से हमारे बैग की पूरी लुकिंग आई है। ये किनारे से नीचे से हल्का सा कर्व है और ये इस तरह से इसमें ये झालर आई है, ये बेल्ट आई है। तो एक ये हमारा स्टाइलिश बैग आज तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेकर के मिलेगी। नमस्कार।